नमस्कार साथियों, मैं हूं नंदलाल निषाद। गॉड एवन न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली के वेदखेड़ी में स्थित हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रहे बोधि दिवस की तैयारियाँ बहुत जोरों से चल रही है। दोस्तों, आज हम बोधि दिवस के अवसर पर यहाँ पे किस प्रकार की बोधि दिवस की तैयारियाँ चल रही हैं, उसी का दृश्य आपको दिखाएंगे। उनका दृश्य कैसा था, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया गया। कैमरामैन, आप थोड़ा सा दिखाएं। दोस्तों, ये है जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी ने 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी महाराज जी को नाम दीक्षा देते हुए, यही एक ऐसा नज़ारा है जो लोगों को बहुत पसंद आता है। जैसा लोग कहते हैं कि जब कबीर परमेश्वर स्वयं संत गरीबदास जी महाराज गौवें चरा रहे थे, उस बीच वहीं पे उपस्थित हुए थे, डायरेक्ट सतलोक से आए हुए थे, तो उनको मिले। और उन्होंने जैसा बताया कि यहाँ लोगों का कहना है कि गरीबदास जी महाराज गौवें चरा रहे थे। कबीर साहब जब उनसे मिले तो उन्होंने बोला कि गरीब महात्मा, आप भी दूध पान कर लीजिए या भंडारा कर लीजिए, क्योंकि उस वक्त पर ये लोग भंडारा करने जा रहे थे, जितने ग्वाल वाल थे। तो ऐसा ही खेतों में गैया चरा रहे थे, उसी का ये नज़ारा है। जब ये 10 साल के बच्चे थे, छोटे थे, तो गाय चराने गए थे। तो वहाँ परमात्मा जो है उनको सतलोक से आके और उन्हें एक जिंदा बाबा के रूप में मिले। और उस समय जो गरीबदास जी थे, अपने ग्वाले भाइयों के साथ भंडारा कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप भी भोजन कर लीजिए, आप भी भूखे होंगे। तो उन्होंने कहा मैं जो है भोजन इस तरह नहीं करता हूँ, मैं केवल कुंवारी गायों का ही दूध पान करता हूँ। तो वहाँ ग्वाले जो थे, एक छोटी गाय की बछड़ी जो है वो लेके आए और परमात्मा ने कहा यहाँ जो है इसके थन के नीचे एक बर्तन रखिए। तो उसमें ग्वाले जो है वहाँ बर्तन लेके गए थे, कच्चे बर्तन, उसके थन के नीचे रखे। और परमात्मा ने जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखा, बछड़ी के ऊपर, तो जो है दूध अपने आप निकलने लगा। परमात्मा जो है दूध का पान किए। और जो और ग्वाले लोग थे वो देख के कहीं ये तो भाई कौन सा बाबा आ गया, साधु संत आ गया है, ये जादू कर रहा है। वो बच्चे चले गए। परमात्मा जो है वो दूध स्वयं पिए और गरीबदास जी को भी पीने के लिए दिए। गरीबदास जी उस दूध को पी लिए। और उसके बाद क्या हुआ, परमात्मा ने उन्हें उस समय ज्ञान दिया, बातें बताई और उन्हें सतलोक लेके गए। सतलोक लेके गए, उन्होंने अपना जो है सतलोक दिखाया, ज्ञान दिया। और जो है फिर परमात्मा जो उन्हें धरती पे ले आए और जो उन्होंने ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान के उपलक्ष्य में ये बोध दिवस मनाया जाता है। सर जी, बोध दिवस जो है संत गरीबदास जी महाराज हुए थे, जो आज से 299 हम बोध दिवस मना रहे हैं। वो परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जो कि आज तक किसी भी संत महंत ने नहीं बताया कि ये परमात्मा है। वो परमात्मा कबीर साहिब जी मतलब आकर के और संत राम गरीबदास जी महाराज जी को 299 बरस पहले मिले थे। और उनको अपने सतलोक निज धाम से वो आते हैं, तो उनको उनकी आत्मा को लेकर गए, तो वहाँ जो सतलोक दिखाया और उनको नामदान बना मतलब मंत्र दिया। और जैसे दर्शकों, आपने सुना, इन्होंने बताया है कि परमात्मा ने उन्हें मिले और उसके बाद उन्होंने मंत्र वगैरह दिया। तो हम उनसे और भी जानना चाहेंगे, और इतने संत महंत हैं, तो उन्होंने परमात्मा से मिलने का जो जरिया चुना है, इन और इन संतों में क्या अंतर है, कुछ बता सकते हैं सर जी? जैसे कि कबीर साहिब जी वेद हमारे गवाही हैं। वो तीन प्रकार से लीला करते हैं। जैसे कि एक रूप से तो वो अपने निर्धाम सतलोक में रहते हैं, और दूसरे रूप में वो जब चाहें जब अचानक प्रकट हो जाते हैं, जैसे अपनी दृढ़ आत्माओं को मिलते हैं, भक्तों को मिलते हैं। जैसे कि बरसात के समय में बिजली एक मतलब आकाशीय बिजली एक स्थान पर आधार बना के गिरती है, ऐसे ही वो कबीर परमात्मा अपनी दृढ़ भक्तों को और जब चाहे जब प्रकट हो जाते हैं और उनको मिलते हैं। और एक रूप में वो शिशु के रूप में और मतलब लीला करते हैं, और जो निसंतान दंपति होते हैं उनको वो मिलते हैं, और वो धीरे धीरे बालकों के रूप में लीला करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और अपनी जो है लीला करते हैं और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा संत गरीबदास जी महाराज जी के बारे में इन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है, तो और हम और दर्शक जितने खड़े हैं तो उनसे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दर्शक संत गरीबदास जी महाराज ही हैं जिनसे कबीर साहब मिले हैं, कि और भी लोग हैं? तो और बता सकते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज जी के अलावा किन किन संत महात्माओं से कबीर साहब मिले हैं? दादू जी से भी मिले कबीर साहब, और संत गरीबदास जी से मिले, नानक देव जी से भी मिले। परमात्मा अपनी आके यहाँ पे लीला किए, उसके बाद तत्व ज्ञान का प्रचार किए और बताए। तो दर्शकों, जैसे आपने सुना, यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज गुरु नानक देव जी से मिले
और अन्य संतों से मिले, इन्होंने बताया। तो मिलने का क्या जरिया है, क्या सभी लोगों का मोक्ष हो सकता है, क्या सभी परमात्मा से मिल सकते हैं, इसी के बारे में कुछ और दर्शक उनसे हम और जानना चाहेंगे। इनके बारे में सर जी आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, भगत जी सत साहब, मैं विनोद दास हूँ, लहरावन सम्मल यूपी से। भगत जी हाँ, और जो औरों को लिए भी मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो साधना करी वो साधना हमें मिलेगी, हम करेंगे वो साधना से हमें भी परमात्मा मिल सकते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं आज के दिन, समझिए ना। और जो पूर्ण मंत्र हैं गीता से, वेदों से, बाइबल से, सबसे मेल खाती है। और वो जिन संतों के लिए मिले थे वही मंत्र हमें मिलेंगे, उसी से भगत जी हमारा मोक्ष होगा। ये हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, समझे ना। तो सर जी उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह नज़ारा देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए, और भी इसी से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध रहेंगी। और हमारे दर्शकों को अच्छा सुझाव, अच्छा कमेंट अगर वीडियो से रिलेटेड कोई हो तो देखिए, यहाँ पर बौद्ध दिवस की तैयारियां में बहुत ज़ोरों से चल रही है। यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु आ रहे हैं, इसी से रिलेटेड है, तो हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आज समाज में कुरीतियाँ चल रही हैं। एक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं कि लोगों के अंदर नया जागरूकता ला रहे हैं। इसी तरह से आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। आज वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत।